हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है सीमा की शादी। इसका आज मैं आपको पार्ट 1 सुनाने जा रही हूँ, सो गौर से सुनिएगा। सीमा एक शहरी लड़की थी। वो पढ़ाई और घर काम में सभी में बहुत ही होशियार थी। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो अपने परिवार में सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वो अपने भाई बहन सब में सबसे बड़ी थी। उसकी लाइफ अच्छे से जा रही थी। अभी सीमा कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी। उसके कॉलेज में बहुत फ्रेंड्स थे। उन लोगों से भी सीमा की बहुत अच्छी सी बनती थी। सीमा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने अक्सर जाया करती थी। सीमा के ग्रुप में एक विनीत नाम का लड़का था जो बहुत ही अच्छा दिखता था। कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां उसके ऊपर मरती थी, पर विनीत सिर्फ और सिर्फ सीमा को ही पसंद करता था। उसे सीमा बहुत ही पसंद थी। सीमा भी बड़ी ब्यूटीफुल लड़की थी, पर सीमा उस बात से अनजान थी कि विनीत उसे पसंद करता है। विनीत छिप छिप कर सीमा को देखा करता था, पर कभी उसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ऐसे करते करते दिन महीने बीतते रहे। कॉलेज ख़त्म होने का वक्त नज़दीक आ रहा था और विनीत ने अभी तक सीमा को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। अभी विनीत को उसके दोस्त कहने लगे थे कि अभी तो तुम सीमा को अपने दिल की बात बता दो। तुम्हें उसके अपने दिल की बात बता ही देनी चाहिए। और विनीत भी यही सोच रहा था। फिर एक दिन विनीत ने हिम्मत करके सीमा से बात की और सीमा को अपने दिल की बात बताई, अपनी फीलिंग्स बताई। सीमा ने कुछ जवाब नहीं दिया और सीमा वहाँ से कुछ बिना बोले चली गई। फिर सीमा अपने घर गई और उसने सुना कि उसके मम्मी पापा घर पर सीमा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे। ये सारा कुछ सुन के सीमा को वो विनीत का कॉलेज में किया हुआ प्रपोज़ल याद आया। सीमा ने उस बात के बारे में ठीक से सोचा। फिर उसने इस बात के बारे में अपनी माँ को बताया। सीमा सब बात अपनी माँ से शेयर किया करती थी, अपनी माँ से कहा करती थी। तो उसने ये बात भी अपनी माँ के साथ डिस्कस की। फिर उसकी माँ ने समझाया कि विनीत अच्छा है, स्मार्ट है, सब ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों की शादी हुई तो तुम्हें गांव जाना होगा, क्योंकि विनीत का घर गांव में है। तो क्या तुम वहाँ पे रह पाओगी, वहाँ पे सेट हो पाओगी? ये सारा कुछ अच्छे से सोचकर तुम पूरा डिसीज़न लेना। सीमा की माँ ने सीमा को समझाया। सीमा ने इस बारे में बहुत अच्छे से पूरी रात सोचा। फिर दूसरे दिन सीमा कॉलेज गई। तब विनीत वहाँ उसका इंतज़ार करे खड़ा था। फिर सीमा कॉलेज जाकर पहले विनीत से मिली। थोड़ी देर उन दोनों में बातें हुई। दोनों ने थोड़ी देर बातें की और फिर विनीत को सीमा ने हाँ बोल दिया। आज उन लोगों की कॉलेज का लास्ट डे था, तो विनीत बहुत ही खुश था क्योंकि सीमा ने उसे हाँ बोल दिया था। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, सभी दोस्तों ने मिलके 1 वीक के लिए बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद सभी लोग अपने घर गए और कल की एक सप्ताह की पिकनिक के लिए तैयारी में लग गए। सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और ख़ास करके सीमा और विनीत तो कुछ ज़्यादा ही खुश थे। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज फ्रेंड्स पिकनिक के लिए चले गए।
वहाँ सब ने ढेर सारी मस्ती की। सब बहुत मज़े कर रहे थे और सीमा और विनीत ने बहुत अच्छा टाइम बिताया। और ऐसे करते करते पिकनिक का आखिरी दिन बाकी रह गया था। तभी सारे दोस्त जंगल में आग जला के उसके बाजू सर्कल करके बैठे बातें कर रहे थे। सबने साथ मिलके थोड़ी देर गेम खेला। फिर विनीत ने सीमा के लिए एक गाना गाया और सबके सामने सीमा को शादी के लिए प्रपोज किया। सभी दोस्त चिल्लाने लगे। सीमा ने विनीत को शादी के लिए हाँ बोल दिया। सारे दोस्त बहुत खुश थे। सीमा और विनीत भी बहुत ही खुश थे। बाद में उन दोनों ने जोड़े में डांस किया। फिर रात बहुत होने पे सभी लोग सो गए। फिर सुबह सब कार में बैठे और फिर सब अपने अपने घर पहुंच गए। सीमा और विनीत एक स्टॉप पे उतरे। थोड़ी देर दोनों ने बातें की और फिक्स किया घर वालों को क्या बोले और कैसे बताए और शादी के लिए कैसे मनाए। फिर ये सारा कुछ प्लानिंग करके विनीत और सीमा अलग हुए। सीमा अपने घर गई और विनीत अपने गांव गया। वो वहाँ पे गांव जाने के लिए निकल गया। फिर सीमा ने अपने घर वालों से बात की और विनीत अपने घर वालों से बात की। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप सेकेंड पार्ट सुनना चाहते हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इससे मुझे ज़्यादा स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।